नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप सभी को एडुकेशन 365 पर स्वागत है। रीजनिंग का आज का इस वीडियो में टोटल 20 सवाल लेके हाजिर हुआ हूँ। इसलिए वीडियो के अंत में ज़रूर बता देना कि आपने 20 में से कितने सवालों का सही जवाब दिया है। और अगर आपको वीडियो देखकर वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। चैनल सब्सक्राइब करने का फायदा ये जरूर होता है कि जब भी हम नए वीडियो अपलोड करते हैं तब आपके वहाँ तुरंत से नोटिफिकेशन जा पहुँचेंगे और आप वीडियो को बिना मिस करके देख पाएंगे। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। अब देर न करते हुए हम वीडियो की ओर रुख करते हैं। देखते हैं आज का प्रश्न क्या क्या है। ये रहा आज का पहला प्रश्न। व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग फिगर। यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा वही हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम इस तरह का सवाल में क्या देखते हैं, बड़ा नंबर देखते हैं। बड़ा नंबर किस तरफ है, पीछे के तरफ है, तो हम इसको इस तरह से बनाएंगे। ठीक है। अब हम 5 और 17 से 61 बनाने के प्रयास करेंगे। अब 5 और 17 से कैसे 61 बनेगा। अगर हम 17 इंटू 5 करेंगे तो कितना आएगा, 7 5 35 कैरी ओवर 3, 5 इंटू 1 5 प्लस 3 8, 85 आता है, 61 नहीं आता है। तो इंटू करके भी नहीं आएगा ये, मगर हमें तो लाना ही होगा 5 और 17 से 61। तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पर जो 5 है 5 के साथ इंटू 2 कर देंगे तो कितना होगा, 5 इंटू 2 कर देंगे तो 10 आएगा। अब इधर 17 है, 17 इंटू 3 कर देंगे, 17 इंटू 3 51। अब इन दो को ऐड करेंगे, 51 और 10 प्लस करेंगे तो 61 आ जाएगा। ठीक है। अब अगला में भी वैसे ही चेक करेंगे हम, कितना है 6, पहला अक्षर 6 है, तो यहाँ पर पहले अक्षर के साथ इंटू 2 किया तो यहाँ पर भी हम इंटू 2 करेंगे, 6 इंटू 2 12 हो गया। अब दूसरा अक्षर के साथ हम इंटू 3 करेंगे, यहाँ पर जैसे किया था, तो 21 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा, 63। अब इन दोनों को भी हम प्लस करेंगे तो 75 आ जाएगा। ठीक है। अब उसी तरह से हम तीसरा का भी बनाएंगे। तीसरा में कितना है, 8 है, तो 8 इंटू 2 करेंगे तो 16 आएगा। अब यहाँ पर किससे इंटू 3 करेंगे, वही तो मेन बात है। तो हम एक काम करेंगे, पीछे वाला से माइनस करेंगे, 103 से 16 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 13, 13 माइनस 6 7। अब इधर बचा है 9, 9 माइनस 9 माइनस 1 8, 87। अब 87 इधर लाना है तो कौन कौन से नंबर इंटू करना होगा, मतलब 3 के साथ कौन सा नंबर इंटू करने पर 87 आएगा। अब हम 29 से ट्राई करेंगे, क्योंकि 9 इंटू 3 27 होता है, तो 29 इंटू 3 करेंगे तो 9 इंटू 3 27 कैरी ओवर 2, 3 इंटू 2 6 प्लस 2 8, 87। अब इन दोनों को भी m प्लस करेंगे, 6 प्लस 7 13 कैरी ओवर 1, 8 प्लस 1 9 और 1 10, 103 आ गया। मतलब यहाँ पर क्या आएगा, तो फिर 29 आ जाएगा। 29 किस ऑप्शन में दिया गया है, आपका बी ऑप्शन में, तो आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये रहा आपका दूसरा प्रश्न। व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज। यहाँ पर क्या आएगा वही हमको निकालना है। शायद आज आपको आवाज़ में कुछ गड़बड़ लग रहा है, सर्दी की वजह से आवाज़ में थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, इसलिए इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है। तो देखते हैं इस सीरीज में क्या आता है क्वेश्चन मार्क की जगह पर। तो 11 है, इधर 33 है, तो हम 11 के साथ क्या करेंगे, प्लस 22 करेंगे, तो 11 प्लस 22 33। अब 33 इधर कितना है 66, प्लस 33 करेंगे तो 66 आएगा। अब 66 से 110 प्लस 44 कर देंगे तो 110 आएगा। इधर 110 से प्लस 55 कर देंगे तो 165 आएगा। तो 165 से अगला क्या करेंगे, हम 66 करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए 22 33 मतलब प्लस 11 हुआ। यहाँ 33 से 44, यहाँ भी प्लस 11 हुआ। यहाँ 44 से 55, यहाँ पर भी आपका 11 हुआ। और 55 से 66, यहाँ पर भी आपका 11 ही हुआ। तो 165 और 66 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 5 प्लस 6 11, मतलब लास्ट में 1 होगा। तो
आपका ए ऑप्शन में 231 दिया हुआ है, तो आपका लास्ट में 1 तो यही है, तो आपका क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ जाएगा 231। आपका ए ऑप्शन में 231 दिया हुआ है, तो आपका ए ऑप्शन सही जवाब होगा। ये रहा तीसरा प्रश्न, कंप्लीट द एनालॉजी। 56:41 है तो 95 क्या होगा। अब 56 से 41 कैसे लाएंगे, 56 से अगर हम -15 करेंगे तो 41 आ जाएगा। अब 95 से भी हम -15 कर देंगे तो कितना आएगा 80 आ जाएगा। अब 80 किस ऑप्शन में है, आपका कहीं भी नहीं है, तो इस लॉजिक से हमारा ये नहीं बनेगा, तो यहाँ पर कोई दूसरा ही लॉजिक लगेगा। तो हम एक काम करेंगे, दूसरा लॉजिक अपनाएंगे, जैसे कि 5 × 6 कर देंगे तो कितना होगा 5 × 6 30 होगा। अब फिर 5 + 6 कर देंगे, 5 + 6 11। अब फिर इन दोनों को प्लस करेंगे तो 30 + 11 41 हो जाएगा। अब अगला भी उसी लॉजिक से बनाएंगे। 95 में हम 9 और 5 को इंटू करेंगे, 9 × 5 45। अब हम 9 + 5 करेंगे तो कितना आएगा 14 आएगा। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, 5 + 4 9, 4 + 1 5, 59। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ जाएगा आपका आंसर 59। ये किस ऑप्शन में है, आपका ए ऑप्शन में 59 दिया हुआ है, तो आपका ए ऑप्शन सही जवाब होगा। ये रहा चौथा प्रश्न, इफ इट इज मंडे ऑन 15 सितंबर 2025 देन व्हाट विल बी द डे ऑफ द वीक ऑन 25 नवंबर 2032। मतलब अगर 15 सितंबर 2025 यानी कि आज के दिन क्या है सोमवार है, तो 25 नवंबर 2032 को कौन सा दिन होगा वही हमको निकालना है। तो हम एक काम करेंगे, 25 नवंबर 2032 का बात पूछा है, तो हम एक काम करेंगे, 25 नवंबर को हम 11 लिखते हैं, 2032 लिख देंगे ऊपर, ठीक है। उससे हम 25 नवंबर 2025 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 25 से 25 माइनस 0, 11 से 11 माइनस करेंगे तो यहाँ पर भी 0। अब 2032 से 2025 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 7 आएगा। अब इसके आगे क्या है, हम लीप ईयर चेक करेंगे। 2025 के बाद 2028 में लीप ईयर एक होता है और 2032 में भी होता है। 2032 का आपका फरवरी में होता है, लेकिन हम यहाँ पर नवंबर तक जा रहे हैं तो फरवरी इसके बीच में आएगा, तो हमें इसको जोड़ना ही होगा। तो कितना 2 साल हमें 2028 और 2032 में 2 लीप ईयर आता है, तो इसको भी हम इसके साथ जोड़ देंगे, ठीक है। तो 7 + 2 कितना हुआ 9। अब हम कहाँ तक पहुँचे हैं, नवंबर तक पहुँचे हैं, 25 नवंबर 2025 तक, लेकिन हमें सितंबर की बात यहाँ पर दिया है, तो हम सितंबर से फिर नवंबर तक जाना होगा। तो सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। सितंबर में कितने दिन होते हैं, सितंबर के महीने में 30 दिन होता है, लेकिन यहाँ पर 15 तारीख का बात पूछा है, तो 15 तारीख के आगे का छोड़ के हम 15 तारीख के पीछे का पकड़ेंगे तो 15 दिन बचेगा। अब अक्टूबर में कितना दिन होता है 31 दिन, नवंबर में कितना दिन होता है 30 दिन, लेकिन हमें 25 नवंबर का बात पूछा है, तो हम 25 तक ही जाएंगे। अब इनको भी हम 7 से डिवाइड करेंगे सभी को, तो शायद ऐसे भी कर सकते हैं, वरना आप इसको 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 और इसको प्लस भी कर सकते हैं। इतना बड़ा प्लस करके हम झंझट नहीं लेंगे, हम 7 से छोटा छोटा करके डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा उसको हम लेंगे। जैसे कि 7 एकम 7 कितना बचा है, 9 से 7 चले जाने पर 2, इधर 7 दूना 14 एक बचा है, यही हमें इम्पोर्टेंट है, जो बचा है रिमाइंडर वो, ठीक है। 7 × 4 7 चौके 28 3 बचा है, 7 तिरके 21 4 बचा है, तो हम इनको प्लस करेंगे, 2 + 1 + 3 + 4, 2 + 1 3 + 3 6 + 4 10। अब इस 10 को भी हम 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 एकम 7 3 बचा है, ठीक है। तो 15 सितंबर 2025 को कौन सा दिन था, सोमवार था, मंडे था, ठीक है। उसके बाद हम इस 3 को क्या करेंगे, प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, देखिए अब 2025 का बाद दिया गया है सोमवार बोलकर 15 सितंबर को। अब हमें निकालना है
25 नवंबर 2032 के, मतलब पीछे है, आने वाला है, तो इसको हम हमेशा प्लस करेंगे। अगर 2025 से आगे का बताया गया होता, जैसे 2021-22 या 2019, तो हम माइनस कर देते, लेकिन यहाँ पर 2025 के बाद 2032 का बात पूछा है, तो इसको हमें प्लस करना होगा, तो 3 प्लस करेंगे। तो मंडे के साथ 1 2 3, तो मंडे के बाद क्या आएगा, ट्यूसडे आएगा, उसके बाद वेडनेसडे आएगा और थर्सडे आएगा। मतलब अगर 15 सितंबर 2025 को मंडे है तो 25 नवंबर 2032 को थर्सडे होगा, बृहस्पतिवार या गुरुवार। तो आपका थर्सडे किस ऑप्शन पे है, आपका सी ऑप्शन पे है, तो आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा। ये रहा पांचवा सवाल, ये आपका मैथ्स से है। मैंने यहाँ पर एक मैथ्स का भी सवाल दिया था, यही है। यहाँ पर क्या बोला है, 2 मिक्सर, मतलब मिक्सर ग्राइंडर, 2 मिक्सर ग्राइंडर और 1 टीवी का दाम कितना है, 7000 है, और 2 टीवी और 1 मिक्सर का दाम 9800 है। तो हमें एक टीवी का दाम कितना होगा, या मूल्य कितना होगा, वही हमको निकालना है। ठीक है, तो हम मिक्सर को एम लिख देते हैं, मिक्सर को हम ए पकड़ेंगे और टीवी को हम बी पकड़ेंगे। अब यहाँ पर क्या बोला है देखिए, पहले 2 मिक्सर, तो 2 मिक्सर मतलब 2A होगा, 2 मिक्सर एंड 1 टीवी प्लस 1, सिर्फ एक बी सिर्फ एक होगा, उसका वैल्यू कितना है, 7000 है, 7000 रुपये। ठीक है, 2A प्लस बी इक्वल टू 7000। तो अब हम एक काम करेंगे, यहाँ पर देखिए b इक्वल टू कर देंगे 7000 माइनस ये 2A, अब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ जा रहा है तो माइनस होगा, 2A इधर आ जाएगा, ये 2A है। अब अगला क्या बोला है देखिए, ये इसको भी मैं साइड करके रख देता हूँ फिलहाल। अब 2 टीवी का बी है, तो 2B प्लस और 1 मिक्सर क्या है, ए है, कितना है उसका मोल, 9800 है। ठीक है, अब b का वैल्यू कितना आया था, 7000 माइनस 2A, तो 2 को हम 2 ही लिख देंगे, b का वैल्यू कितना आया था, 7000 माइनस 2A, अब ये प्लस a है, इक्वल टू 9800। अब कितना होगा, 2 इंटू 7000 14000 माइनस 2 इंटू 2A 4A प्लस A इक्वल टू 9800। ठीक है, अब 14000 माइनस 4A प्लस 1 से माइनस 3A होगा, इक्वल टू 9800। अब हम A को एक साइड करेंगे और नंबर को दूसरा साइड करेंगे, तो क्या होगा, इधर -3 इस साइड रख देंगे, इक्वल टू 9800। ये पीछे की तरफ राइट हैंड के साइड जाएगा तो ये -14000 हो जाएगा। अब इधर कितना है, -3A इक्वल टू 9000 माइनस 14000, 9800 माइनस 14000 करेंगे तो कितना होगा, 14000 से 4200 होगा, माइनस 4200 होगा। अब माइनस माइनस को हम कर देंगे। ठीक है, अब 3A इक्वल टू 42000 था, 3A इक्वल टू 4200, तो A इक्वल टू कितना होगा, 4200 डिवाइड बाई 3, तो 14 इंटू 3 42, 1400, मतलब 1000। ए का वैल्यू कितना है, 1400 है, ए का वैल्यू हमें निकल गया, लेकिन हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ टीवी का वैल्यू निकालना बोला है। टीवी का वैल्यू क्या है, बी है, तो हम इसको देखिए, अब इससे हम बना सकते हैं 2B प्लस A इक्वल टू 9800, 2B प्लस A का वैल्यू कितना है, 1400 कर देंगे तो 9800,
2b इक्वल टू 9800, इसको हम राइट साइड में ले जाएंगे तो -1400। अब 2b इक्वल टू 9800 से अगर हम 1400 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 8400 आएगा। मतलब 2b इक्वल टू 8400। तो हमें b चाहिए, देयरफॉर b इक्वल टू 8400 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 4200 होगा b का वैल्यू। ठीक है, हमें एक टीवी का मोल पूछा था, तो एक टीवी का मोल क्या है? b है। तो b बराबर कितना आया? 4200। ये किस ऑप्शन में है? आपका डी ऑप्शन में है। तो आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखते हैं अगला सवाल। सेलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स डेट व्हेन सिक्वेंटली प्लेस्ड इन द ब्लैंक्स ऑफ द गिवन सीरीज विल कंप्लीट द सीरीज। तो यहाँ पर कितने हैं देखते हैं। ये रिपीटेड सीरीज का सवाल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। टोटल कितने हैं? 20 है। तो हम क्या करेंगे? 20 को 2 हिस्से में भाग करेंगे, जैसे कि 4 × 5 ऐसा करके। तो पहले हम 4 का एक ग्रुप बनाएंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, तो देखते हैं। पहले यहाँ क्या आएगा अब वो निकालना होगा। अब इस आगे देखेंगे ये बाद में। ठीक है, अब जी के बाद क्या आता है? एच। एच छोड़ के आई लिख दिया है। एम के बाद एन आता है, एन छोड़ के ओ लिख दिया है। तो यहाँ पर क्या है पता नहीं। यहाँ पर भी वाई के बाद जेड आता है, जेड को छोड़कर ए लिख दिया है। तो यहाँ पर भी हम ए से बी छोड़ के सी लिख देंगे। तो फिर आपका ए ऑप्शन नहीं होगा और सी ऑप्शन नहीं होगा। पहला तो यहाँ पर क्या होगा? एस होगा। हम टी को छोड़ेंगे तो यू आ जाएगा। उसके बाद सी और डी लगातार है, तो आई के बाद जे आएगा। यहाँ पर ए के बाद क्या आएगा? तो फिर बी आएगा। अब आगे देखेंगे, यहाँ पर एक ही बचा है, तो डी के बाद ई छोड़ के एफ, जे के बाद के छोड़ के एल, यू के बाद भी छोड़ के एक्स, बी के बाद सी छोड़ के डी। तो यहाँ पर भी पी के बाद क्यू छोड़ के आर लिख देंगे। ऐसा होगा। मतलब ये रिपीटेड सीरीज नहीं, कंटिन्यू जा रहा है। रिपीटेड सीरीज में दोहराया जाता है, यहाँ पर तो एक ही लेटर भी दोहराया नहीं गया है। तो देखते हैं, यहाँ पर पहले क्या है? सी है, उसके बाद जे है, उसके बाद आर, उसके बाद एस और लास्ट में बी। ये आपका किस ऑप्शन में है? आपका बी ऑप्शन में है। तो आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ईच ऑफ द डिजिट्स इन द नंबर 7, कितना था नंबर? 7। तो इन नंबर को मैंने नीचे लिख दिया है। अब यहाँ पर क्या बोला है? इस अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। हमें लेफ्ट से राइट तक असेंडिंग ऑर्डर में इसको बनाना है। तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब छोटे से बड़ा बनाना है। तो सबसे यहाँ छोटा कौन सा नंबर है? 1 है, 1। तो 1 यहाँ आ जाएगा। उसके बाद क्या है? 3 है, 3 यहाँ होगा। उसके बाद क्या है? 4 है, 4 यहाँ होगा। उसके बाद 5 और 6, 5 और 6। उसके बाद 7 और 8, 7 और 8। अब यहाँ पर पूछा है कितने ऐसे नंबर है जिनका स्थान अपरिवर्तित है। यहाँ पर 7 से 1 परिवर्तन हुआ है। यहाँ पर भी 1 और 3। यहाँ पर 4 और 4 मतलब सेम टू सेम है। यहाँ पर अपरिवर्तित है। 1 ये परिवर्तन नहीं हुआ। 8 5 चेंज हुआ है। 3 6 चेंज, 5 7 6 8 सभी में चेंज हुआ है। सिर्फ एक ही नंबर है जो जिनका स्थान पहले जहाँ था अभी भी असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते क्रम में बनाने के बाद भी वैसे ही अपने स्थान पर ही रह गया है। तो आपका 1 कहाँ पर है? बी ऑप्शन में है। तो आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा। ये रहा आपका 8वां प्रश्न। सेलेक्ट द सेट इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। यहाँ पर एक सेट है, यहाँ पर दूसरा सेट है। जिस लॉजिक से ये सेट बना है सेम टू सेम लॉजिक से ये भी बना है। और इन 4 ऑप्शन में से किसी एक में भी वही बना है, तो वही हमको पता लगाना है। तो चलिए हम इसको देखते हैं किस लॉजिक से ये बना हुआ है। तो 55
11 और 25 है। अगर हम 55 को डिवाइड बाई 5 करेंगे तो कितना आएगा? 11 आएगा। ठीक है, तो मैं दूसरे तरह से दिखाता हूँ इसको, इस तरह से नहीं, और आसान तरीका से दिखाता हूँ। अगर हम 55 को डिवाइड बाई 5 करेंगे तो 11 आ जाएगा, और हम उसी 5 को स्क्वायर कर देंगे तो 25 आ जाएगा। ठीक है, अब उसी तरह से यहाँ पर 64 को भी अगर हम डिवाइड बाई 4 करेंगे तो कितना आएगा? 16 आएगा। अब उसी 4 को हम स्क्वायर कर देंगे तो 16 आएगा। अब हम इन चारों ऑप्शन को चेक करेंगे। अब हम 33 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 3। ठीक है, अब 3 का स्क्वायर बनाएंगे तो कितना आएगा? 9। यहाँ पर 10 है तो ये आपका नहीं होगा। अब दूसरा में भी कितना है? 22 है। हमें आना चाहिए था कितना? 3 का स्क्वायर बनाने पर 9 आना चाहिए था, 22 है, ये नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन में कितना है? 3 है, नहीं होगा। हमें 9 आना चाहिए था तो आपका डी ऑप्शन में 9 है लास्ट में, तो आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा। ये रहा 9वां सवाल। सेलेक्ट द ऑप्शन डेट इज रिलेटेड टू द फोर्थ लेटर क्लस्टर इन द सेम वे एज द फर्स्ट लेटर क्लस्टर इज रिलेटेड टू द सेकंड लेटर क्लस्टर। मतलब इसके साथ इसका जो संबंध है इसके साथ भी इसका वही संबंध होगा, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा वही हमको पता लगाना है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर। तो यहाँ से यहाँ पहले हम चेक करेंगे। बी का प्लेस वैल्यू कितना है? 2 है। ई का कितना है? 5 है। अगर हम +3 करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब एफ का कितना है? 6 है। तो किसके साथ +3 करेंगे तो 6 आएगा? 3 को। तो 3 किसका प्लेस वैल्यू है? सी का। तो आपका सी कहाँ पर है? आपका डी ऑप्शन में है, तो आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हमें बाकी सब देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये रहा अगला प्रश्न। सेलेक्ट द ऑप्शन डेट इज रिलेटेड टू द 5th नंबर इन द सेम वे एज द सेकंड नंबर इज रिलेटेड टू द फर्स्ट नंबर एंड द 4th नंबर इज रिलेटेड टू द थर्ड नंबर। तो नंबर देखिए किस तरह से, 5:45 है तो 3:3 है, तो 6 क्या होगा? अब 5 से 45 कैसे लाएंगे? अगर हम 5 × 9 करेंगे तो 45 आ जाएगा। अब 3 × 9 करेंगे तो 27 आना चाहिए था। यहाँ पर तो 3 है, तो इस तरह का लॉजिक से ये बिल्कुल नहीं बनना है। तो यहाँ पर कोई दूसरा तरह का ही लॉजिक है। तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे, यहाँ 5 है वो 5 लिख देंगे। उसके बाद -2 करेंगे तो कितना आएगा? 5 - 2 3 आएगा। ठीक है, उस 3 को हम स्क्वायर कर देंगे तो कितना होगा? 3 × 3 9। उसके साथ हम ये 5 को इंटू करेंगे, इंटू 5 करेंगे तो कितना होगा? 9 × 5 45। तो 45 आया इस तरह से। अब अगला में होता है कि नहीं देखते हैं। 3 से भी हम -2 करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। अब 1 का भी स्क्वायर करेंगे तो 1 × 1 1। उसके साथ ये 3 को इंटू करेंगे, इंटू 3 करेंगे तो कितना आया? 3 × 1 3। लो आ गया। अब हम इसका भी आसानी से बना सकेंगे। कितना है? 6। -2 करेंगे तो कितना होगा? 6 - 2 4। अब हम 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 × 4 16 इंटू, अब ये नंबर इंटू करेंगे, 16 × 6 96, मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पर। तो फिर क्या आएगा आपका आंसर? 96। ये किस ऑप्शन में है? आपका डी ऑप्शन में है, तो आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा। ये रहा 11वां प्रश्न। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज आस्क इज रिटन एज 62 एंड बाई इज रिटन एज 64। हाउ विल क्राई बी रिटन इन दैट लैंग्वेज। मतलब किसी एक कोड भाषा में आस्क का कोड 62 है और बाई का कोड 64 है, तो हमें क्राई का कोड निकालना है। तो आस्क से कैसे 62 आता है देखते हैं। ASK, इनका प्लेस वैल्यू कितना है? ए का 1 है, एस का 19 है और के का 11 है। इनको प्लस करेंगे, 1 + 9 10 + 1 11, कैरी ओवर 1 1 1 2 और कैरी ओवर 1 3। यहाँ पर कितना है? 62 है, लेकिन तो 62 लाने के लिए हम 31 के साथ इंटू 2 करेंगे तो 62 आ जाएगा। अब इस लॉजिक से अगला बनता है कि नहीं चेक करेंगे। बाई का BYE, बी का वैल्यू है 2, वाई का 25 और ई का 5। अब 25 + 5 30 + 2 32। अब यहाँ पर भी हम इंटू 2 कर देंगे तो कितना होगा? 32 × 2 64। लो 64 भी मिल गया।
तो फिर हम देखते हैं क्राई का क्या बनता है। CRY, सी का प्लेस वैल्यू 3 है, R का 18 है और Y का 25 है। अब इन तीनों को प्लस करेंगे तो 3 + 8 11 + 5 16, कैरी ओवर 1, 1 + 2 3 और कैरी ओवर 1 4, 46। अब 46 के साथ भी हम इंटू 2 करेंगे तो कितना होगा, 92 होगा। तो आपका 92 किस ऑप्शन में है, आपका डी ऑप्शन में है, तो आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा। ये रहा आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन का सवाल। सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिकल साइंस दैट consequently प्लेस द स्टार साइन एंड बैलेंस द गिवन इक्वेशन। मतलब यहाँ पर स्टार साइन की जगह पर इन 4 ऑप्शन में से किस ऑप्शन को रखने पर आपका आंसर 51 आएगा। तो देखते हैं। तो सबसे पहले इस तरह का सवाल में हमेशा 99% बनता है किस ऑप्शन से, आपका डिवाइड से। तो डिवाइड कहाँ पर है, चारों में ही डिवाइड है, लेकिन चेक करेंगे लास्ट में डिवाइड है। तो यहाँ पर हम डिवाइड 3 को अगर हम 14 से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा क्या, 51 आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि 3 को अगर हम 14 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आएगा आंसर। तो हम पहला ऑप्शन फिलहाल के लिए काट देते हैं। अगर नहीं बना तो हम फिर दोबारा चेक करेंगे। दूसरा ऑप्शन में क्या है, डिवाइड पहले ही है, तो 256 को हम 4 से बिल्कुल डिवाइड कर सकते हैं। तो हम पहले इसको चेक करेंगे, 256 डिवाइड बाई 4, उसके बाद क्या है, इंटू है, इंटू 9 - 3 + 14 से 51 आता है कि नहीं देखते हैं। अब 256 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 64 आएगा, इंटू 9 - 3 + 14। अब 64 इंटू 9 करेंगे तो कितना होगा, 576 - 3 + 14। अब 576 और 14 प्लस करेंगे तो 590 - 3 करेंगे तो 587 होगा, 51 नहीं आया यहाँ। तो आपका दूसरा ऑप्शन भी गलत है। अब हम तीसरा ऑप्शन में देखेंगे। तीसरा ऑप्शन में क्या है, डिवाइड तीसरे स्थान पर है, सॉरी दूसरे स्थान पर। तो यहाँ पर डिवाइड रखने से नहीं बन सकता है, तो हम चौथा को चेक करेंगे। अगर नहीं बना तो हम फिर, ये हमने सिर्फ ये बी को क्या किया था, चेक किया था, बाकी को हमने ऐसे ही देखा था। तो हम चौथा वाला देखते हैं। यहाँ पर कितना है, पहला डिवाइड है, उसके बाद माइनस है, उसके बाद इनटू है और लास्ट में प्लस है। तो बनता है कि नहीं देखते हैं इस तरह से। अब 256 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 64, उसके बाद -9 × 3 + 14। अब 64 - 9 × 3 27 + 14। अब 64 और 14 ये प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 78 आएगा, -27। अब 78 से 27 माइनस करेंगे तो 8 - 7 1, 7 - 2 5, 51, लो 51 आ गया। मतलब आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। ये रहा आपका 13वां सवाल। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज टेबल इज कोडेड एट ऐसा। मतलब किसी एक कोड भाषा में टेबल का कोड ये है और स्विंग का कोड ये है, तो हमें फ्रेम का कोड निकालना है। तो चलिए हम देखते हैं टेबल से कैसे ये आया और स्विंग से कैसे ये आया। सबसे पहले तो टेबल से ये लिखा है, तो ऐसे टी ऐसा हुआ है फर्स्ट का लास्ट में और लास्ट का फर्स्ट में आ जाए। यहाँ पर भी देखिए, लास्ट का फर्स्ट में, फर्स्ट का लास्ट में क्रॉस हुआ है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, तो लास्ट का फर्स्ट में आएगा तो ई होगा और फर्स्ट का लास्ट में जाएगा तो एफ होगा। तो फर्स्ट में ई और लास्ट में एफ कहाँ पर है, आपके डी में नहीं है, बाकी में तीनों में है। अब उसके बाद क्या हुआ, ए इधर आया है, एल इधर आया है, इधर भी डब्ल्यू इधर, एन इधर, तो इधर भी एम होगा और इधर आर होगा। तो ये किस ऑप्शन में है, ई एम और लास्ट में आर एफ, ई एम लास्ट में आर एफ, ई एम लास्ट में आर एफ। तो आपका सी ऑप्शन नहीं होगा। अब बीच में क्या आएगा वही जानना है। यहाँ पर बी है, इधर ई है, मतलब क्या है, बी का प्लेस वैल्यू 2 है, ई का 5 है। तो क्या हुआ है, यहाँ पर +3 हुआ है। अब यहाँ पर आई का कितना है, 9 है और एल का 12 है।
तो यहाँ पर भी आपका +3 हुआ है। तो यहाँ पर कितना है 1 है, तो 1 के साथ हम +3 करेंगे तो कितना होगा 4 होगा। 4 मतलब डी का प्लेस वैल्यू है, तो बीच में क्या आ जाएगा आपका डी होगा। तो आपका ए ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। आपका बी ऑप्शन में EMDRF है, तो आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा। ये रहा 14वां सवाल। ये आपका सी लॉक से है। सम पेन्स आर बुक, मतलब कुछ पेन क्या है, कुछ पेन बुक है। अब आगे बोला है ऑल बुक्स आर कार, सभी बुक कार है। अब सम कार्स आर स्पून, कुछ कार क्या है, स्पून है। बस हमारा बन गया स्टेटमेंट के तहत वेन डायग्राम। अब कंक्लूजन को चेक करेंगे। सम स्पून्स आर पेन, अब कुछ स्पून पेन है क्या, बिल्कुल नहीं। अब स्पून इधर है, पेन इधर है, इन दोनों का कोई संबंध ही नहीं है, टच ही नहीं हुआ है। तो आपका पहला कंक्लूजन गलत है। अब अगला कंक्लूजन को देखेंगे। अगला कंक्लूजन में बोला है कि सम बुक्स आर पेन, कुछ बुक पेन है क्या, बिल्कुल है। बुक और पेन आपस में टच हुआ है, तो आपका दूसरा कंक्लूजन बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोस होगा। आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये रहा 15वां सवाल। सेलेक्ट द ऑप्शन फिगर डेट विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फिगर गिवन बिलो टू कंप्लीट द पैटर्न, मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा वही हमको निकालना है। तो ABCD में से कौन सा आएगा, तो सबसे पहले देखिए इस तरह से बनेगा, इस तरह का होगा। बाद में एक ऐसा भी होगा इसके साथ, और एक ऐसा जाएगा, और यहाँ पर ऐसा होगा। तो इस तरह का फिगर आपका किस ऑप्शन में है, आपका ए ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा होना चाहिए था, ये वाला नहीं है। तो आपका ए ऑप्शन नहीं होगा। बी ऑप्शन में तो यहाँ पर गलत है। अब सी और डी में देखिए, सी में और डी में देखिए, यहाँ पर दोबारा ऐसा ही हुआ है, दोबारा ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर ऐसा आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर आपका डी भी गलत हुआ है। ये भी गलत, ये भी गलत। तो आपका सी ऑप्शन में हूबहू आपका मैंने जिस तरह का बना है उस तरह का ये, तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। ये रहा 16वां सवाल। When the given below diagram is folded in the shape of a cube, which symbol will face opposite to ये। तो अगर हम इसको फोल्ड कर दें तो इसका अपोजिट, मतलब इसका अपोजिट में क्या आएगा वही हमको निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं। इस तरह का सवाल में एक बात याद रखिए, जो बाहर निकला हुआ है वो बाहर निकला हुआ सीधा लाइन से, जो ये बाहर है तो ये सीधा लाइन से भी ये भी बाहर है, तो इसका अपोजिट ये हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा अपोजिट किस तरह से होता है, एक बॉक्स छोड़ के, तो इसका अपोजिट ये होगा, और इसका अपोजिट ये होगा। अब हमें किसका अपोजिट पूछा था, इसका, मतलब इसका अपोजिट क्या है, ट्राइंगल है। तो आपका ट्राइंगल आपका सी ऑप्शन में है, तो आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा। ये रहा 17वां सवाल। फ्रॉम हर होम फेसिंग साउथ वेस्ट, कविता वॉक्स 15 मीटर एंड टर्न्स नॉर्थवर्ड एंड वॉक 12 मीटर। हाउ फार इज सी फ्रॉम हर स्टार्टिंग पॉइंट। तो चलिए अब हम सबसे पहले डायरेक्शन बनाते हैं। तो लीजिए हमारा डायरेक्शन भी बन गया है। अब क्या बोला था, कविता किधर चली गई थी, साउथ वेस्ट में। साउथ वेस्ट मतलब इधर है, मतलब सेंटर से इधर आना चाहिए, तभी साउथ वेस्ट हो गया। तो मान लीजिए कविता यहाँ है, तो यहाँ से क्या किया कविता ने, साउथ वेस्ट में आई। कितने आई, 15 मीटर। तो ये 15 मीटर हो गया। उसके बाद एंट्रेंस नॉर्थवर्ड यहाँ से ऊपर हो गया, तो यहाँ से ऊपर जाएगी, कितना, 12 मीटर। उसके बाद बस इतना ही है, 12 मीटर चली गई। अब सवाल में पूछा है हाउ फार इज सी नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। उसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ है, अब वो यहाँ पहुँची है। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें तय करना है, ये कितना हो गया। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम तो लगता है, तो हम इसको क्या पकड़ेंगे, ए पकड़ेंगे, इसको हम बी पकड़ेंगे, और इसको सी। ए का मतलब बेस यानी कि भूमि, और ये आपका बी हाइट यानी कि ऊंचाई, और ये सी आपका हाइपोटेन्यूस यानी कि कर्ण। ठीक है, तो फार्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। अब ए का वैल्यू कितना है हमें
दिया नहीं है, तो हम ए को ए स्क्वायर ही लिख देंगे। बी का वैल्यू कितना है, 12 है, तो 12 स्क्वायर इक्वल टू सी का वैल्यू 15 है, 15 स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर का मतलब 144 इक्वल टू 15 स्क्वायर, 15 स्क्वायर का मतलब 225। ठीक है, अब आगे देखिए, ए स्क्वायर इक्वल टू हम नंबर को एक साइड करेंगे तो 225। अब ये आपका 144 लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाएगा, इक्वल के पीछे जाएगा तो प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस 144। अब ए स्क्वायर इक्वल टू 225 से अगर हम 144 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 81 आएगा। तो ए इक्वल टू कितना होगा, रूट ओवर 81 इक्वल टू 9। तो ए का वैल्यू कितना है, ए इक्वल टू 9, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी फिर कितना होगी, 9 मीटर होगी। आपका बी ऑप्शन में 9 मीटर दिया हुआ है, तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये रहा अगला प्रश्न, फाइंड द मिरर इमेज ऑफ द फॉलोइंग फिगर। इसका मिरर इमेज हमें निकलना है। तो इसका मिरर इमेज अब इस तरह नहीं निकलेगा, इस तरह निकलेगा, क्योंकि मिरर इस साइड है, इस बार दर्पण इस साइड है, तो ऐसा बनेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, बीच में गोल है, हम गोल लिख देंगे, बना देंगे। उसके बाद ये दाग है, ऐसा है, सीधी रेखा है। अब यहाँ पर तो ऊपर ये है, नीचे है ये आपका लाइन, तो आपका बी ऑप्शन नहीं होगा। और डी ऑप्शन में भी लाइन किधर है, नीचे है, तो ये आपका डी ऑप्शन भी नहीं होगा। अब या तो ए नहीं तो सी बनेगा। उसके बाद आपका ये क्या है, मिरर के सामने है ये दाग, ऐसा खड़ा है, तो इस तरह बनेगा। तो आपका बी ऑप्शन, ए ऑप्शन में क्या है, इस तरह बना हुआ है, तो आपका ए ऑप्शन भी गलत होगा। तो आपका सिर्फ सी ऑप्शन ही बचा है, तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। ये रहा 19वां सवाल, फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन द गिवन फिगर। ये दिए गए फिगर में कुल मिलाकर कितने वर्ग है, वही हमको निकालना है। अब यहाँ पर देखिए, हम इस बीच के ये छोटे छोटे को छोड़ देंगे, पहले हम बड़े वाला देखते हैं। ठीक है, तो कितना है, 1 2 3, इस साइड 3 है, अब नीचे की तरफ भी 1 2 3। तो इस तरह का अगर दोनों साइड खड़ा और तिरछा में बराबर हो तो हम ऐसे करते हैं, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर कितना होता है, 1, 2 स्क्वायर 4 होता है, और 3 स्क्वायर 9। अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो 9 + 4 13 + 1 14, 14 मिला है। अब बीच में यहाँ पर 1 है और इधर 1 है, 2, तो 14 + 2 कितना होगा, 16 होगा। मतलब इस फिगर में कुल मिलाकर आपका 16 वर्ग है। तो आपका 16 आपका डी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा। अब इस सवाल को देखिए, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। ये क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, ये दिए गए श्रृंखला में। नंबर किस तरह से है, 6 12 36 72 432 और 1296। तो यहाँ बीच में क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पर क्या आएगा वो हमको निकालना है। तो हम 6 से 12 कैसे ले आ सकते हैं, इंटू 2 करेंगे तो 12 आ जाएगा। अब 12 से 36 इंटू 3 करेंगे तो 36। अब 36 से 72 इंटू 2 करेंगे तो 72। अब 432 से 96 लाना हो तो इंटू 3 करेंगे तो आपका 432 इंटू 3 1296। ठीक है, तो अगला हम यहाँ पर क्या करेंगे, इंटू 3 करेंगे, तो देखते हैं 2 इंटू 3 6, कैरी ओवर 1, सॉरी कैरी ओवर नहीं होता, 2 इंटू 3 6। अब 7 इंटू 3 21, 216 आया। अब 216 से अगर हम इंटू 2 करेंगे तो 432 बन गया। मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पर फिर क्या आएगा, 216। आपका बी ऑप्शन में 216 दिया हुआ है, तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसे ही मुद्दे लेकर अगले वीडियो में जल्द फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।